और अभी हमें ये नहीं आइडिया कि इस गार के अंदर कितने ज़्यादा जानवर हैं। आज आसमां पे बादल हैं या फिर सूरज निकलने से पहले हम वॉक के लिए निकले हैं। सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन बादलों में लग रहा है। और आजकल जो मौसम बना हुआ है, ज़्यादातर शाम के वक्त आंधी आ जाती है और बारिश का बस इंतज़ार ही किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाला दरख्त मुझे अंजीर का लग रहा है, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है ज़ुबैर लोगों के खेतों में हम गए थे, वहाँ भी अंजीर का दरख्त मिला था। और ये कुछ ऐसी हो रही है खुश्क होके। हमारे इलाके में होने वाली अंजीर मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बस इतनी होती और खुश्क हो जाती है। इतने ज़्यादा आंधी आने के बावजूद माशाल्लाह इस पौधे पे काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है। नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बाकी पौधे जो हैं वो कम लग रहे हैं और इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा फल लग रहे हैं। शायद फिर ये डायरेक्शन दूसरी है, आंधी इस साइड से आ रही है ज़्यादातर, तो इसलिए एक साइड बची हुई है। और हमारा वॉक करते करते ही सूरज निकल आया है। ग्रीन बाग में से निकलता हुआ सूरज। सिर्फ चंद दिन पहले जब गंदम की हार्वेस्टिंग वगैरह चल रही थी तो हम सुकून घर से निकलते थे और ग्रीनरी तलाश कर रहे होते थे कि ग्रीनरी किस साइड पे मिलेगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बस 1-2 हफ्ते गुजरे हैं, ग्रीनरी फिर से हो आई है। अब जहाँ नज़र जाती है हर तरफ सब्ज़ा ही नज़र आ रहा है। कहते ने जिंदगी दे नाल रुत्तां बदलदियां ने, तो रुत बदल चुकी है। बस जिंदगी रहे, रुतें बदलती रहती हैं। यहाँ पर हमारे सामने सरकंडे पड़े हुए हैं। जब सरकंडे के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह से ज़मीन से निकाल कर पहले जलाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। और बचपन में यूँ होता था कि जब हम कहीं जा रहे होते थे अकेले रास्ता में, तो हर जगह डर होता था कहीं से कोई सांप ना निकल आए। ज़्यादातर डरा के रखते थे कि अकेला बाहर ना जाए। और ऐसी चीज़ अगर हम देखते थे तो दूर से हम खड़े ही हो जाते थे, क्योंकि ये दूर से एक जानवर होता है से, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं उसकी बैक साइड पे, तो हम ये समझते थे कि ये से पड़ी है, जिसकी वजह से हम उस रास्ते से गुजरते ही नहीं थे। तो आज इसे मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। से का हम जिक्र कर रहे थे और से का घर हमें मिल गया। यहाँ पर उस से का घर है, हम आगे नहीं जा रहे। मुझे उसका कांटा नज़र आया, उसी को लेके मुझे आइडिया नहीं, कंफर्म हो गया कि ये से का घर है। शायद अभी अंदर ना हो, और हो भी तो उसने अचानक निकलना है। कांटा उठाने की मैं कोशिश करता हूँ, रिस्की ले रहे हैं। ये सामने कांटा पड़ा है उसका, ये रहा उसका कांटा। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने देखा होगा, खुसूसन जो गांव से बिलोंग करते हैं, कभी ना कभी उन्होंने ज़िंदगी में देखी होगी, या चिड़ियाघर में भी ये होती हैं। उनकी बैक साइड पे इस तरह से ये लगा होता है और ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है और हार्ड भी। जिसको एक बार लग जाए ना, और वो बैक हो कैसे मार रही होती है। और बचपन में गांव में एक चीज़ सुनने को मिलती थी, शायद मेरे बहुत से व्यूवर्स ने भी ये बात सुनी हो, कि कुछ घर होते हैं जिनमें ना इत्तेफाकियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ वगैरह आपस में उनकी हो रही होती हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि एक पंजाबी जो है वो कहावत है या अखान है कि इनांदे घर किसी से रकंडा पूर छोड़े है। तो ये वाला से का कांटा है, जो समझा जाता है कि अगर किसी के घर ये दबा दिया जाए तो वहाँ पर ना इत्तेफाकियाँ शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये बात सच है, लेकिन हम भाई यहीं फेंकेंगे घर नहीं लेके जाएंगे।
से ज़्यादातर ऐसे ही घरों में रहती हैं। और इसको निकालने का तरीका ये है कि गांव वाले जो हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये फसलों को डिस्टर्ब कर रही होती है। अब यहाँ पर कमाद की फसल थी, तो गन्ना और मकई वगैरह ये ज़्यादा शौक से खाती है, आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो अब लोग क्या करते हैं, अगर इसे निकालना होगा तो इसमें पानी डालेंगे, इसके घर में या गार जो इसने बनाई हुई है। तो पानी डालने के बाद जब वो बाहर निकलेगी तो उसको मार देंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होना अच्छी बात नहीं है, कहीं निकल ही ना आए। और ये बाहर आप रेत देख रहे होंगे, जितनी ज़्यादा रेत बाहर निकली हुई है उतनी ज़्यादा खुदाई की होगी इसने। और अभी हमें ये नहीं आइडिया कि इस गार के अंदर कितने ज़्यादा जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? नलका कामयाब हो गया ਤੁਹਾਡਾ? घर की फ्रंट साइड पे हमने जो पौधे लगाए थे, काफ़ी दिनों से उनका कोई हाल अहवाल नहीं लिया हमने। और माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये देखिए, अब वो मज़ीद भी निकाल रहे हैं अपने बीज। बस यहाँ पे जो फजूल जड़ी बूटियाँ हो रही हैं तो वो ख़त्म करनी चाहिए हमें। इधर माँ जी बुला रही है, भागो अंदर जाओ। जॉनी बाहर मुझे ढूंढ रहा था और मैं जॉनी को, और माँ जी आवाज़ें लगा रही हैं जॉनी को, उसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके लिए ख़ास चीज़ होती है। माँ जी ने जब मधानी लगाई होती है, दूध से दही और मक्खन निकाला जा रहा होता है, तो एक ख़ास चीज़ निकलती है जो कि जॉनी खाता है बड़े शौक़ से। हमारे आने तक लस्सी बन चुकी है और अब बस ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे हम। और ये रही जॉनी की छिड़की बोलते हैं इसे। तो ये वेस्ट मटेरियल ही यूँ कह सकते हैं, पर वेस्ट तो नहीं होता, इस्तेमाल की जा सकती है। अगर रोटी में लगा के ये खाई जाए तो बड़ा मज़ा आता है पराठे में। लेकिन ये जॉनी खाता है हमारा, डेजी नहीं खाती, जॉनी खाता है। बस आ जाओ। डेजी फीमेल है तो इसकी पसंद भी लड़कियों वाली है, खूबसूरत फूलों वाले पौधे तलाश कर रही होती है बैठने के लिए। और जॉनी को जहाँ जगह मिले बस वो अपना बोरिया बिस्तर वहीं लगा लेते हैं। वॉक करने के बाद चाटी की लस्सी यहाँ बैठ के पियेंगे और उसके बाद हमारे जो छोटे मोटे काम हैं वो शुरू करते हैं। बादल अब थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। पंजाबी का एक लफ्ज़ हाथ ठड़ पे गई है, ये तब बोला जाता है जब कोई किसी से बदला लेता है या फिर किसी की पसंद का कोई काम हो जाता है, तो उसमें यही कहा जाता है। लेकिन हमारा लस्सी पीने के बाद हाथ ठड़ पे गई है। और लस्सी वाहिद शरबत है जिसके पीने के बाद, मैं मशरूब ही कहूँगा इसको, देसी मशरूब। इसके पीने के बाद जो है एक ये अंदर जो है ना ठंडक सरायत सी कर जाती है। तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है लस्सी। जॉनी आ गया छिड़की खा के। वॉक के बाद मैं लस्सी पी रहा होता हूँ और जॉनी जो है वो छिड़की खा रहा होता है। वैसे हमारी ज़ुबान में मैंने जो वो दिखाया है उसको छिड़की बोलते हैं। आपकी ज़ुबान में या उर्दू में उसे क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा उर्दू सीखने की कोशिश में रहता हूँ। और अगर कोई लफ्ज़ मुझे ना आ रहा हो तो मैं मोस्टली अपने व्यूवर से पूछ रहा होता हूँ कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, या पंजाबी में ही इसका कोई और नाम है तो बता दें। यहाँ पर हमारे सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो माशाल्लाह दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये फूल निकाल लेंगे, क्योंकि इनके वो जो फूल निकालने से पहले बनते हैं वो बन चुके हैं। ब्लोज़म कहते हैं, ब्लोज़म तो मेरे ख्याल में वो फूलों का फैलना सा होता है। तो आज जो है हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही घने लगे हुए हैं। और जो अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ा, मुझे तो आप वापस चले गए हैं, कहाँ थे आप? आंटी के पास। ज़ैफ़र आज शज़ेब भाई लोगों के पास सोया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। क्या है जेब में जो हाथ डाला हुआ है, निकाल के दिखाओ।
अभी अभी हाथ में धोया उसने। दिखाएं भाई उजाफा की जेब में क्या क्या चीज़ है। ओ इतना छोटा फीडर लिए फिर रहे हो। चले इनाम में से निकला है आपका ये। वाह ये तो बाजी शादी उठाए हुए हैं, रखें ये फिर। और नाश्ता कर लिया? अभी करने चलें करके आए फिर। तो ये है कि ये वाली साइड काफ़ी बड़ी हो गई है। वजह क्या बनी है कि हमने जो क्यारी बनाई थी वो उसकी ढलान उस साइड पे चली गई और उस साइड पे पानी रुकता रहा है। तो इससे हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि इस पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और यहाँ पर गुली कलगा देखें, माशाअल्लाह। शिफ्टिंग में ये है कि हमारी विश थी कि इस साइड पे ऐसे सारे यही पौधे हों और ये हमारी जो रो है बिल्कुल इसमें भी यही पौधे हों। लेकिन यहाँ पर कुछ तो हो रहे हैं, इस जगह पे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस पौधे का नामो निशान नहीं। लगाए हमने हर जगह पे थे, तो वहाँ पर ये पौधे शिफ्ट कर देते हैं ताकि कबूतर को हमने बाहर निकाल दिया ताकि ये एंजॉय कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। जैसे सूरज निकल रहा है गुले दोपहरी खिल रही है और इतनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर रखते हैं गुले दोपहरी। पौधे हमने शिफ्ट कर लिए हैं और सुबह सुबह हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है। हमारी कोयल भी आ चुकी है, नज़र नहीं आ रही, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। सामने बैठी है, उड़ गई। अब फल से हमारे हर रोज़ पकते रहते हैं थोड़े थोड़े करके। और हम इनको डेली तोड़ लेते हैं क्योंकि जब ये पक जाते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं।